हाय, मैं डॉक्टर आकाश कुमार और आज हम जानेंगे लुब्रिकेटिंग एजेंट दवा, जिसे हम आर्टिफिशियल टीयर यानी आँख में आंसू की नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। आँख में ड्राइनेस यानी आँख का सूखापन को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल टीयर यानी लुब्रिकेटिंग एजेंट का इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल टीयर क्या होते हैं, आर्टिफिशियल टीयर को आँख में कब इस्तेमाल किया जाना चाहिए और आर्टिफिशियल टीयर की क्या क्या स्टेज रह सकती हैं, यह सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप बन रहे मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। आर्टिफिशियल टीयर यानी लुब्रिकेटिंग एजेंट्स, यह एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की आई से नमी यानी चिकनाई कम व फिनिश हो जाती है। आँख में टीयर का बना रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आँख में नमी बनी रहे, इसलिए सभी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड आई डॉक्टर आर्टिफिशियल टीयर का इस्तेमाल कराते हैं। आर्टिफिशियल टीयर को आँख में कब इस्तेमाल किया जाता है, यह एक बार हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आँख में ड्राइनेस यानी आँख का सूखापन, आई इरिटेशन, आई बर्निंग सेंसेशन, आई ग्रीटीनेस और आई इचिंग आदि में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि हम आर्टिफिशियल टीयर को रेगुलर में डालना चाहें तो इससे आँख पर क्या इफ़ेक्ट पड़ सकते हैं। तो हम रेगुलर में इस आर्टिफिशियल टीयर को डालते हैं तो आँख पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है, बट शुरुआती केस में आपको इसकी थोड़ी सी आदत पड़ सकती है। बाकी के ड्राइनेस के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है और आपको परमानेंट डालना है तो परमानेंट भी डाल सकते हैं, इसका आँख पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। अब हम जानेंगे कौन कौन सी फॉर्म में आपको आर्टिफिशियल टीयर मिल जाते हैं, जैसे लुब्रिकेटिंग ड्रॉप, लुब्रिकेटिंग जेल एंड लिक्विड, लुब्रिकेटिंग ओनटमेंट आदि फॉर्म में आपको आर्टिफिशियल टीयर मिल जाते हैं। सिस्टमिक एडिशन में आप विटामिन ए जैसे ओमेगा 3 फैटी के कैप्सूल व फिश ऑयल कैप्सूल आदि का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और आपको अपनी डाइट में तरल पदार्थ को भी शामिल करना होता है। तरल पदार्थ इसलिए शामिल किए जाते हैं जिससे आँख में और बॉडी में सूखेपन से बचा जा सके और तरल पदार्थ इस चीज़ की भरपाई करते हैं, इसलिए तरल पदार्थ का यूज करना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब हम जानेंगे फर्स्ट स्टेज में आमतौर पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले लुब्रिकेटिंग एजेंट जैसे मेथाइल सेलुलोज 1%, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज 0.5% एंड 1%, हाइड्रोक्सी इथाइल सेलुलोज 0.5% एंड 1%, कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज 0.5% आदि फॉर्म में आपको मिल जाते हैं। सेकेंड स्टेज में आपको अन्य आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एजेंट पॉलीविनिल अल्कोहल सॉल्यूशन जैसे पॉलीविनिल अल्कोहल 1% एंड 3%, पॉलीविनिल अल्कोहल 1.4% विद पोविडन 0.6%, पॉलीविनिल पाइरोलिडीन पॉलीमर बेस्ड टीयर सॉल्यूशन आदि आपको मिल जाते हैं। लंबे टाइम तक आई में नमी बनाए रखने के लिए लुब्रिकेटिंग एजेंट व सीवर ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए लुब्रिकेटिंग एजेंट जैसे पॉलीकार्बोपिल एंड डेक्सट्रन, हाइड्रोनिडेन आदि आपको मिल जाते हैं। यदि आई में ड्राइनेस है तब लुब्रिकेटिंग एजेंट को ड्राइनेस की स्टेज के अनुसार आई में डालने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट स्टेज यानी आई के शुरुआती ड्राइनेस के सिम्टम में आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड स्टेज यानी मॉडरेट स्टेज में आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप के साथ लुब्रिकेटिंग जेल का भी इस्तेमाल करना होता है। थर्ड स्टेज यानी सीवर स्टेज में आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप के साथ लुब्रिकेटिंग ओनटमेंट का इस्तेमाल नाइट में सोते टाइम आप कर सकते हैं और ये आपको काफ़ी ज़रूरी भी होता है। वेरी सीवर ड्राइनेस में आप 5 mg में हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज का
ऑइंटमेंट या ईडी या जेल इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यह आई की सरफेस को 12 से 24 घंटे तक नमी बनाए रखने के लिए जाना जाता है। यह सभी ईडी ड्रॉप आई में इस्तेमाल करने से पहले ड्राइनेस डायग्नोस टेस्ट भी कराना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे ड्राइनेस की स्टेज का पता चलता है और इसकी वैल्यू का पता चलता है। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं, जैसे टीयर फिल्म ब्रेकअप टाइम, BUT, सरमट टेस्ट, रोज बंगाल स्टैनिंग आदि टेस्ट कराए जाते हैं। तो हम इसमें एक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे सरमट टेस्ट, यदि हम आँख में सरमट टेस्ट कराते हैं तो सरमट टेस्ट की रीडिंग के हिसाब से पेशेंट को ड्राइनेस का ट्रीटमेंट दिया जाता है। सरमट टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू मोर देन 15 mm होती है व मॉडरेट वैल्यू 5 mm से 10 mm तक होती है एंड सीवर एंड वेरी सीवर वैल्यू लेस देन 5 mm तक होती है। यदि आपको सरमट टेस्ट किया गया है तो सभी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट एंड आई डॉक्टर इसकी रीडिंग के हिसाब से लुब्रिकेटिंग एजेंट का प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। मुझे आशा है इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच माई दिस वीडियो।